तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूट्यूबर अभिसार शर्मा के द्वारा किया जा रहा विश्वमन योगी आदित्यनाथ के ऊपर किन कारणों से, वो भी बताएंगे। बुलंदशहर से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बच्चों की मृत्यु से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। बिल्कुल झूठी बातें कही जा रही हैं, वो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बुलंदशहर में क्या हुआ वो हम आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिला बुलंदशहर के अंदर चिंगरावती गांव, उसके अंदर एक खेत के अंदर करीब 25 गौवंश का गायों का कंकाल मिलता है। कंकाल मिलने के बाद गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद गांव वालों में रोष आ जाता है। रोष आने के बाद वो एक ट्रॉली लेकर आते हैं ट्रैक्टर के, उसमें 25 के 25 कंकाल भरते हैं और चिंगरावती जो गांव है उसके पुलिस चौकी जो होती है उस पर पहुंच जाते हैं। चौकी में पहुंचने के बाद पुलिस वालों से बात करते हैं। बात करने के बाद पुलिस वालों को समझ में नहीं आता जब, तो उनसे कहते हैं कि भाई अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव चयन कर लीजिए, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी ज्यादा बढ़ जाती है और उसके बाद जो गांव वाले होते हैं, जो भीड़ होती है, वो पथराव चालू कर देती है पुलिस वालों पर। पुलिस वालों को आत्मरक्षा में हथियार उठाना पड़ता है और फायर करना पड़ता है। इसी बीच में जो चौकी होती है उसके साथ में एक कॉलेज होता है। कॉलेज में एक सुमित नाम का लड़का अपने दोस्त को छोड़ने के लिए आया होता है। सुमित जो होता है वो नोएडा में पढ़ रहा होता है। सिर्फ 17 वर्ष का ये लड़का था, नोएडा में पढ़ता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए अपने घर आया हुआ था। तो वो अपने दोस्त को छोड़ने कॉलेज आता है। लेकिन जब ये हाथापाई और हिंसा हो रही थी, उसी बीच सुमित को गोली लग जाती है सुबोध सिंह के द्वारा। सुबोध सिंह कौन होते हैं? पुलिस के एसएचओ, जो चौकी होती है उसके एसएचओ होते हैं। उनकी गोली गलती से सुमित को लग जाती है। इसके बाद भीड़ का जो रोष होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है और वो पुलिस वाले को पकड़कर, यानी सुबोध सिंह एसएचओ को पकड़कर उनकी हत्या कर देते हैं। तो ये है पूरा मामला जो घटित हुआ है बुलंदशहर में। इसके अलावा एक और इसमें एंगल ये है कि जहां पर ये कंकाल मिले हैं वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर करीब 10 लाख मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए पड़े थे। तो ये लोग उसको भी टच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उसको टच नहीं करेंगे। जो मामला सीध में है उसको हम आपको बता रहे हैं। तो ये बुलंदशहर का मामला है। अब इस पूरे मामले में गलती किसकी है? पहली गलती है उन लोगों की जिन्होंने वो गौवंश की हत्या की और उन्हें मारकर कंकाल को जो है वो खेत में डाल दिया, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई और रोष भर गया। दूसरी गलती है उस भीड़ की जिन्होंने पुलिस वालों पर हमला कर दिया और कानून को अपने हाथ में ले डाला। तीसरा सवाल आता है कि क्या पुलिस वालों की गलती थी? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि पुलिस वालों की गलती थी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया वो आत्मरक्षा में किया। उन्होंने गोली भी चलाई तो आत्मरक्षा में चलाई, और उनसे अगर हत्या भी हुई तो वो आत्मरक्षा में हुई। पांचवा क्वेश्चन है, क्या ये जो भीड़ थी ये गौरक्षक थे? जी नहीं, ये गांव की भीड़ थी। गांव में जो लोग गाय पालते हैं, आप किसी भी गांव में जाइए, आपको हर व्यक्ति गौरक्षक लगने लग जाएगा, क्योंकि वो लोग गाय को पालते हैं, गाय को मां की तरह ट्रीट करते हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार से गाय को जिस खूंटे से बांधा जाता है, सुबह उठकर तुलसी और उस खूंटे तक पर जल को चढ़ाते देखा है हमने लोगों को। तो इस प्रकार की भावनाएं लोगों के अंदर होती हैं। हो सकता है इनमें से इक्का दुक्का लोग गौरक्षक भी हों, जैसे कि एक व्यक्ति जो पकड़ा गया है, मेन एक्यूज्ड है, वो बजरंग दल का बताया जा रहा है। लेकिन अधिकांश लोग जो इस भीड़ में थे वो गांव वाले थे और उनके सेंटिमेंट्स अपने होते हैं। उन्हें गौरक्षक की संज्ञा देना सही नहीं है, वो गांव की एक भीड़ थी। अब सवाल आता है कि जो सरकार है, योगी सरकार है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर की देखरेख कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको कार्रवाई किन लोगों पर करनी चाहिए थी? पहली कार्रवाई होनी चाहिए थी जिन लोगों ने गौकशी की और गौवंश की हत्या कर कर जो कंकाल था उसको डाल दिया खेत के अंदर। तो क्या उन लोगों पर कार्रवाई हुई? जी हां, 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, एक पर्टिकुलर समाज से आते हैं। दूसरी कार्रवाई किन लोगों पर की जानी चाहिए थी? उस भीड़ पर जिन्होंने बेकाबू होते हुए, कानून को हाथ में लेते हुए पुलिस पर हमला कर दिया और यह सारा कृत्य हो गया। तो क्या उन पर कार्रवाई की गई? जी हां, गांव वाले
घर छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं पुलिस की कार्रवाई के डर से। योगेश नाम का जो एक्यूज्ड है, जो बजरंग दल का बताया जा रहा है, जिसका मेन एक्यूज जिसे कहा जा रहा है, उसको पकड़ लिया गया है और उसके घर में घुसकर, जी हां, उसके घर में घुसकर यह बताया जा रहा है कि उसके घर की लेडीज तक को पीटा गया है, गालियां दी गई हैं, जिसका हम कतई समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन कार्रवाई की गई है, गांव के अंदर घुसकर की गई है, बहुत से लोगों को पकड़ा गया है, रात में घुस घुसकर कार्रवाई की गई है गांव के अंदर। तो दोनों पक्षों पर कार्रवाई की गई है बिना ये देखे कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम समाज से है। अब अगली चीज आती है कि क्या दोनों पक्षों को मदद की गई है? जी हां, जो सुबोध सिंह नाम के शहीद हुए हैं एसएचओ पुलिस, उनको करीब 50 लाख रुपए दिए गए हैं और एक सरकारी नौकरी का वादा दिया गया है उनके घर वालों को। तो सरकार के तौर पर यदि देखा जाए तो उन्होंने दोनों पक्षों पर कार्रवाई की है। तो सरकार की चूक कहां पर है? सरकार की चूक है, इस कार्य को होने ही नहीं देना चाहिए था, यह कांड होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आई डाउट कि दुनिया में कहीं भी क्राइम फ्री सोसाइटी है। क्राइम तो होते हैं, लेकिन पुलिस उसके बाद क्या कार्रवाई करती है ये इंपॉर्टेंट होता है। कहीं पर अपीजमेंट नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता इस केस में कहीं भी अपीजमेंट हुई है, क्योंकि दोनों पक्षों के ऊपर बराबर कड़ी कार्रवाई की गई है। मैंने आपको सबूतों के साथ दिखाया है। अब आपको दिखाते हैं अभिसार शर्मा की नफरत से भरी हुई रिपोर्टिंग। अभिसार शर्मा बेसिकली कह रहे हैं कि किस प्रकार से गाय मनुष्य से बड़ी मान रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार, जबकि हमने आपको दिखाया है कि किस प्रकार से दोनों तरफ कार्रवाई की गई है। और जिस मनुष्य की वो बात कर रहे हैं वो है सुबोध सिंह, उनको भी मदद दी गई है। अब ये दूसरी तरफ कह रहे हैं कि शहीद के परिवार से शहीद कार्ड खेला जा रहा है। बेसिकली शहीद के परिवार से कोई हमदर्दी नहीं है योगी आदित्यनाथ की सरकार को, जबकि पूरे परिवार को बुलाकर उनके साथ बैठा गया है, उन्हें आर्थिक मदद दी गई है, एक नौकरी का वादा भी किया गया है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि भैया उनसे मिलने ही चले जाते उनके घर, उनको बुलाया क्यों है अपने ऑफिस में मिलने के लिए? तो ये एक वैलिड पॉइंट है, जा सकते थे योगी आदित्यनाथ, जो शहीद हैं सुबोध सिंह, उनके घर जा सकते थे, क्यों नहीं वो गए? हो सकता है कुछ काम हो, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि वो लोगों के घर जाते हैं। अब क्यों नहीं गए इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन जाना चाहिए था, ये हम कहना चाहेंगे। इसके बाद ये फिर से कह रहे हैं कि शहीद के परिवार को भूल गए, और इस प्रकार से दर्जनों ट्वीट, जी हां दर्जनों ट्वीट आप इनकी टाइमलाइन पर देख सकते हैं। और इसके अलावा कई वीडियो इन्होंने इस मुद्दे पर बना डाले हैं, जिसमें ये सरासर एक प्रकार से कह रहे हैं कि जो सरकार है वो गाय के पीछे भाग रही है, वो कहीं ना कहीं मनुष्य को भूल गई है, जबकि ये सरासर झूठ है। जिन लोगों ने गौकशी की उन पर कार्रवाई की गई है, गांव वालों ने जिन्होंने कानून हाथ में लिया उन पर भी कार्रवाई की गई है। जिसको ये गौरक्षक बोल रहे हैं वो एक गांव की भीड़ है, अगर वो गौरक्षक भी हैं तो उन पर भी कार्रवाई की गई है। स्पष्ट तौर पर मैं ये बोलना चाहूंगा, लेकिन किस प्रकार से नफरत बढ़ाई जाती है लोगों के बीच में, वो एक एग्जाम्पल है। गाय के नाम पर, गौरक्षकों के नाम पर मुस्लिम समाज के अंदर ये डर बिठाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार के रूप में, जबकि दोनों पक्षों पर कार्रवाई की गई है। लेकिन दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है। जब इंसेफ्लाइटिस नाम की बीमारी से पिछले वर्ष काफी बच्चों की मृत्यु हो गई थी गोरखपुर में बीआरडी अस्पताल में, उस समय भी यही नफरत फैलाई गई थी। योगी आदित्यनाथ को आए हुए कुछ ही दिन हुए थे और एन्सेफेलाइटिस नाम की जो मस्तिष्क ज्वर की बीमारी होती है वो 1978 से फैल रही थी इस पूरे सूबे में, पूरे रीजन में। और उसके बावजूद इस फैक्ट को ना देखते हुए योगी आदित्यनाथ के ऊपर बहुत बड़े आक्षेप लगाए गए थे। योगी आदित्यनाथ के ऊपर दर्जनों ट्वीट किए थे, उस समय भी अभिसार शर्मा ने शोज किए थे एबीपी न्यूज के ऊपर, और किस प्रकार से फैक्ट्स को छुपाया गया था, पिछले साल के डेटास को छुपाया गया था और इस प्रकार से दिखाया गया था कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ही ये बीमारी फैल गई है और बच्चों की मृत्यु हो गई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद क्या किया वो अब हम आपको बताते हैं। दोस्तों एक्चुअली ये बीमारी फैलती है जिसका नाम है मस्तिष्क ज्वर, एन्सेफेलाइटिस। ये फैलती है मॉनसून के सीजन में। 2017 में करीब 748 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। योगी आदित्यनाथ ने युद्ध स्तर पर काम किया, बच्चों को वैक्सीनेशन 38 डिस्ट्रिक्ट में की गई जहां पर ये बीमारी अक्सर फैलती है। करीब 26 लाख घरों में जाकर 33 लाख बच्चों को इंजेक्शंस लगाए गए,
जिसका रिजल्ट क्या होता है कि 2018 में सिर्फ 1427 केसेस रजिस्टर होते हैं, जिसमें सिर्फ 111 बच्चों की मृत्यु होती है। यह 2018 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। 2017 में 5400 केसेस रजिस्टर हुए थे, 748 बच्चों की मृत्यु हुई थी, यानी कि करीब करीब 1/5, 1/6 स्तर पर यह बीमारी पहुंच चुकी है। करीब करीब 6 गुना कम बच्चों की मृत्यु हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर इस बीमारी से, जस्ट बिकॉज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया। और ये यूनिसेफ के द्वारा भी इसको प्रचार मिला है। यूनिसेफ ने भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक प्रचंड काम किया है, जिसकी बहुत बड़े स्तर पर प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन किसी मीडिया चैनल ने आपको यह नहीं दिखाया होगा। यह एक बहुत युद्ध स्तर पर किया गया काम था। इसके बावजूद अभिसार शर्मा ने यह आंकड़े नहीं दिखाए होंगे। अभिसार शर्मा ने इस काम को होने के बावजूद इस मुद्दे पर वीडियो बना डाला द वायर के लिए। तो दोस्तों, जो गोरखपुर में हुआ उस समय भी यह नफरत थी, जिसका कि हमने आपको जवाब दिया है। योगी आदित्यनाथ ने करीब करीब 1/6 यानी कि 6 गुना कम कर दिए हैं एन्सेफेलाइटिस के केसेस सिर्फ एक साल में, जो 1978 से कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। 2012 में 557 बच्चों की मृत्यु हुई थी, 2013 में 650, 2014 में 525, 2015 में 491, 2016 में 715, 2017 में 748 और 2018 में सिर्फ 111। सिर्फ एक साल के अंदर इतनी प्रचंड कामयाबी। और जो बुलंदशहर में हुआ है उसमें भी दोनों तरफ कार्रवाई हुई है, लेकिन अभिसार शर्मा अपने अंदर की जो नफरत है शायद उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये हम सिर्फ एक अनुमान के तौर पर ही कह सकते हैं। क्यों नहीं आ रहे हम नहीं समझ पा रहे हैं। अभिसार शर्मा जी जो कि एक यूट्यूबर हैं आज की डेट में, उनको ये चीज समझ जानी चाहिए। यूट्यूबर अभिसार शर्मा जी, आपके लिए मेरा यही मैसेज है, गेट वेल सून। दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें मदद करना चाहते हैं तो आप हमें patreon.com पर मदद कर सकते हैं, जिसका कि एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, या फिर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका कि एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएंगी। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।